हेलो एवरीवन, क्लास 12 CBSE विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, वितान पुस्तक का लास्ट चैप्टर डायरी के पन्ने। ठीक है, ये एन फ्रैंक की एक डायरी है। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें किस बारे में बताया गया है? यह डच भाषा में सन 1947 में प्रकाशित हुई थी, एन फ्रैंक की डायरी। तभी पाठ का नाम क्या रखा गया? डायरी के पन्ने। यह डच भाषा में सन 1947 में प्रकाशित हुई। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक में से सन 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए गए हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं, बिगड़ते हैं। युद्ध में भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों में मनुष्य, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त हो जाता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। 1933 के मार्च के महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी को जीत के तुरंत बाद जब वहाँ यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर दिया। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मन का कब्जा होने के बाद हालात बहुत अधिक बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। यहूदी जो थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा यहूदियों को पीड़ा पहुंचना शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा किसी यहूदियों को। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार ने सन 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया। अज्ञातवास जिसे ये पता ना चले कि कहाँ जाकर वो रह रहे हैं, छुपकर रहने लगे। कौन सा परिवार? फ्रैंक परिवार, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन इसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूडिश एमिग्रेशन से आया बुलावा। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायने को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तह जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता था। अगर किसी वस्तु को लेकर वहाँ से हम सामान को लेकर जाएंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। तो उनके जितने कपड़े वो पहन सकते थे, कपड़े पहनकर पैदल, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर चलना मना था। जो यहूदियों पर तरह तरह के अन्याय व अत्याचार होने लगे। अब यहूदियों को उस समय क्या होता था, पैदल किसी भी सवारी पर उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। तो यहूदी परिवार के जो लोग थे वो, क्योंकि उन्हें पैदल ही अपनी यात्रा करनी पड़ी, इस जगह की ओर निकल पड़े। यह जगह थी ओटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े में जाकर ये अज्ञातवास में अपना जीवन यापन करने लगे। जिन तक पहुंचने की सीढ़ियाँ अलमारियों की एक कतार पीछे छिपी थी। यहाँ दो मित्र परिवारों के सदस्य, 4 और सदस्य उनके साथ रहने लगे। ठीक है, दूसरे इनकी जो साथी गण थे उस परिवार के भी 4 सदस्य थे जो इनके साथ रहने लगे। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज़्यादा ही वक्त काट ले गए। 4 अगस्त सन 1944 को दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर भी छापा मारा।
सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बड़े यातना गृह में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मन की पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया तो अप्रैल 1945 जब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में सिर्फ एक उनके पिता जीवित रह गए थे, नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों को की आहुति ली उनमें अपनी माँ और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई तब उसे तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी कब दी गई उसे ये 1942 को तब उसने यह नोटबुक वाली डायरी बनाई। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करने लिखी। जब स्थिति सब ठीक थी और एन फ्रैंक का जब बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था तो उसे एक डॉल उपहार में मिली। उस डॉल को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी को लिखना शुरू किया और किसे संबोधित करके लिखती थी? गुड़िया किट्टी को। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त सन 1944 को लिखा। उसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले ओटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई को नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव ये कोशिश करके 1947 में कब लिखी थी इसने? 1942 में और 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और शनि शनि वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना गहरी तो है, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। जो ये डायरी 1947 में प्रकाशित हुई, एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई ये डायरी थी। 1942 में उसने लिखी थी, 1947 में प्रकाशित हुई। इस डायरी में यहूदी परिवारों के भय, उनके आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन,
सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, आज मैंने आपको ये बताया कि ये इस पाठ में डायरी के पन्ने में किस बारे में ये लिखी गई है, किसने लिखी थी। ये डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसे एन फ्रैंक ने लिखा था। ठीक है, डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए गए हैं। कुछ के चलते इतिहास बनते बदलते हैं। तो ये एन फ्रैंक ने जो ये अज्ञातवास में यहूदी परिवारों ने जो यातनाएं सही, उसी का वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के रूप में पर डे की वो डायरी लिखती रही। 1942 में 1947 में प्रकाशित हुई। ठीक है, और डच भाषा में लिखी गई थी। ये डायरी डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसमें उस समय जो जो यातनाएं इन्होंने सही, उसका वर्णन इस डायरी में किया हुआ है। ठीक है, आज मैंने आपको इसका ये बताया कि इस पाठ में है क्या। कल मैं इस लेसन को स्टार्ट करूँगी। ठीक है बेटा, पाठ का नाम है डायरी के पन्ने। और एन फ्रैंक ने इस डायरी को उसके बर्थडे पे मिली एक डॉल किट्टी, तो प्यारी किट्टी जो कि उसकी एक डॉल है, उसे संबोधित करते हुए लिखी है। ठीक है बेटा, तो ये जो आज पढ़ाया है इसे अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो डाउट्स क्लियर करना। ओके, थैंक यू बेटा।